गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। तो क्लास 12 का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था हमें चैप्टर फर्स्ट में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। ठोस अवस्था क्या होता है और यह कैसे बना है, इनके गुण क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। आप सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से हमें इस चैप्टर में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं में कुछ न कुछ अंतर होता है। तो आइए हम समझते हैं कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में क्या अंतर होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ बना है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। यही कण जो होता है, इन्हीं कण को हम क्या कहते हैं, कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल। छोटे छोटे कण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल यानी कि अवयवी कण। अवयवी कण। तो आपको समझना है कि अवयवी कण क्या होते हैं। अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन, यानी परमाणु, अणु या आयन को ही हम क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। कोई भी पदार्थ आपका जो बना हुआ है इन्हीं अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है। तो हम समझते हैं, आइए देखिए ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर है। ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कण होते हैं, वह बहुत ही नजदीक होते हैं और इनके बीच ठोस आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। पदार्थ में जो कण होते हैं ठोस पदार्थ में, वह बहुत ही नजदीक होता है और एक प्रबल आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इनकी परीक्षा हम देखते हैं द्रव में। द्रव जो पदार्थ होते हैं इनमें जो कण होते हैं वह थोड़ा ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। इनमें भी आकर्षण बल होता है, लेकिन जो आकर्षण बल होता है द्रव में वह दुर्बल होता है ठोस की अपेक्षा। दुर्बल आकर्षण बल होता है। कहने का मतलब है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो आकर्षण बल होता है वह बहुत ही ज्यादा होता है और द्रव पदार्थ में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। अब गैस में देखते हैं, गैस में जो कण होते हैं इसमें आकर्षण बल होता ही नहीं है। इसके मॉलिक्यूल आपस में बहुत दूर होते हैं, आपस में दूर बिखरे हुए होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठोस जो होता है, ठोस पदार्थ वह बहुत ही इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठोस के जो कण होते हैं वह आपस में बहुत नजदीक होते हैं और द्रव में जो कण होते हैं वह थोड़ी ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर होते हैं। दूसरा अंतर देखिए, जो ठोस होता है, ठोस को हम प्रेस करते हैं, प्रेस नहीं कर सकते।
यानी कहने का मतलब है कि ठोस पदार्थ को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन द्रव पदार्थ को दबाया जा सकता है, और सबसे ज्यादा गैसीय पदार्थ को दबाया जा सकता है, मतलब इसको हम सबसे ज्यादा प्रेस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपको फ्लो, मतलब बहने का गुण। ठोस पदार्थ है, इसको जहाँ कहीं भी हम रखते हैं तो वहीं पर रुक जाता है, यानी कि यह गति नहीं कर सकता है, यानी कि गतिहीन होता है। लेकिन द्रव पदार्थ है, यदि आपको इसको कहीं भी हम गिराते हैं तो यह तुरंत बहने लगता है, यानी गति करने लगता है। तो द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। गैस पदार्थ भी होता है, गैस को गति करने लगता है, बहुत तेजी से गति करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गैस होता है, गैस में गति करने की दर जो है वह सबसे ज्यादा होती है। चलिए हम देखते हैं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि ठोस जो होते हैं, ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ को हम दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर दो, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, और अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, हम इनको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि क्या क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं। जब हम इनके गुणों के बारे में जानेंगे तभी हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं जिनमें आयनीकरण जो इनके होते हैं ये नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कहने का मतलब है यह एक क्रम में आपस में व्यवस्थित होते हैं। इनके जो इनका क्रम जो है एक इनके क्रिस्टलीय ठोस का जो अरेंजमेंट होता है वह नियमित होता है, यानी कि रेगुलर होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में इसका अपोजिट होता है। इन कणों का जो अरेंजमेंट होता है वह अनियमित होता है, अनियमित होता है। और क्रिस्टलीय ठोस का कणों का अरेंजमेंट नियमित होता है। नंबर दूसरा पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है उच्च होती है, यानी उच्च होती है और निश्चित होती है कि किस टेम्परेचर पे इसको मेल्ट करना है। लेकिन जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वह अनिश्चित होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस को हम यह नहीं कह सकते हैं कि किस टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। चलिए दो पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस, तीसरा पॉइंट होता है क्रिस्टलीय जो ठोस होता है वह होता है विषम दैशिक होता है, विषम दैशिकता का गुण होता है, विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। और क्रिस्टलीय ठोस में समदैशिकता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब है समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या है आप
मात्राओं को समझ लें। देखिए हम समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। कहने का मतलब है यदि कोई मान लीजिए कोई पदार्थ है तो वह पिछले रूप में है तो उनके कणों का अरेंजमेंट मान लीजिए अगर वह कोई कण है वह दो प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए कोई कण ए है और कोई कण बी है, तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वह इस प्रकार से होगा ए बी ए बी ए बी। अब यहाँ देखिए ए है, यहाँ बी आ जाएगा, फिर यहाँ ए होगा, फिर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। चाहे हम एक्स एक्सिस से देखें चाहे वाई एक्सिस से देखें, इनका जो अरेंजमेंट होगा वह क्रम से होगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो ए बी ए और बी होगा, यानी कि इनका जो इनके कणों का जो अरेंजमेंट है वह रेगुलर है, मतलब नियमित क्रम में है। लेकिन जो अमार्थस सारे होते हैं, एपिस्लिट होते हैं, इनके जो कणों का अरेंजमेंट होता है वह अनियमित होता है। कहने का मतलब है ए बी बी ए बी बी ए बी बी इनका जो अरेंजमेंट होता है वह रेगुलर नहीं होता है, इर्रेगुलर होता है। अब विषमदैशिकता की बात आती है और समदैशिकता की बात आती है। तो कहने का मतलब जैसे हम कोई भौतिक गुण जैसे कोई इलेक्ट्रिक लाइट या विद्युत धारा यदि हम इसमें से प्रवाहित करते हैं, इस प्रकार से हमें कोई विद्युत धारा या कोई विद्युत धारा हो या इलेक्ट्रिक लाइट प्रवाहित कर रहे हैं, तो देखिए अब यहाँ से अगर हम प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ से सेम यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो 30,000 तब बिजली मिलेगा। और अगर इधर से हम प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ देखिए मिल रहा है, यहाँ से जो विद्युत हमको प्रकाश मिलेगी वह भिन्न भिन्न प्रकाश से मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्रिस्टलीय ठोस में देखा जाए अगर इसमें हम चाहे से लाइट डालें तो इसमें जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह समान होगा। यहाँ भी देखिए भिन्न भिन्न है, यहाँ भी भिन्न भिन्न है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह समदैशिकता को प्रदर्शित करते हैं और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह विषमदैशिकता को प्रदर्शित करते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, शीतलन का शीतलन वक्र। अगला पॉइंट है आपका शीतलन वक्र। शीतलन वक्र अब देखिए कहा जाता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो शीतलन वक्र होता है वह असतत होता है, असतत होता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनका जो शीतलन वक्र होता है वह सतत होता है। चलिए हम इनको ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम इनको देखिए टेम्परेचर और समय के बीच में क्या ग्राफ खींच रहा है। तो यदि आपका कोई क्रिस्टलीय ठोस है और उसको हम बॉयल किए गए हैं और इसको हम लिक्विड में इसको हम ठंडा करना चाहते हैं तो यह क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से इसको गर्म किए हैं और अगर ठंडा होना है तो इनकी जो अवस्था परिवर्तन होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ तो गर्म किया गया है तो यहाँ से इनका जो क्रम आएगा नीचे गिरने का तो इधर भी हो सकता है, फिर यहाँ से कुछ देर तक यहाँ रुक भी सकता है इनका टेम्परेचर, यानी कि इनका जो करने का टेम्परेचर गिरने का क्रम होता है वह असतत होता है। मतलब कहीं रुक भी जाता है, इसको मैनेज कर लेते हैं यहाँ। लेकिन जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है वह लगातार
गिरता जाता है, यानी कि उनके टेम्परेचर हमेशा टेम्परेचर गिरता जाता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्प्लिट ठोस होते हैं वह असतत होते हैं और स्प्लिट ठोस होते हैं उनमें वह सतत होते हैं। अब अगला पॉइंट आपको बता देने जा रहा है क्लीवेज। क्लीवेज कहने का मतलब है काटने का। क्लीवेज क्लीवेज मतलब होता है काटना। या यदि आपके पास कोई भी स्प्लिट होता है तो उसको हम आसानी से काट सकते हैं, लेकिन जो आपका स्प्लिट ठोस होता है उसको हम आसानी से नहीं काट सकते। यदि हम कोई भी स्प्लिट ठोस ले और उसको किसी धारदार चाकू से काटने का प्रयास करते हैं तो आपका जो स्प्लिट ठोस होता है वह आसानी से कट जाता है और कोई खुरदरापन नहीं आता। लेकिन जो आपका स्प्लिट ठोस होता है जब हम उसको किसी धारदार चाकू के माध्यम से काटते हैं तो इसमें कुछ खुरदरापन आ जाता है, उनको हम सही से काट नहीं सकते हैं। या तो मानिए कि यदि आप कोई स्प्लिट ठोस को तोड़ते हैं तो वह सही क्रम में टूटता नहीं है, लेकिन यदि आपका कोई स्प्लिट ठोस हो और उसको हम तोड़ना चाहते हैं तो वह अपने बराबर के भागों में टूट जाता है। कहने का मतलब है यदि मान लीजिए कोई समझ लीजिए कोई मान लीजिए अगर शुगर है, बड़ा शुगर का बड़ा टुकड़ा है, यदि हमको तोड़ेंगे तो वह समान प्रकार के ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। लेकिन यदि अमार्थस सारी है, कोई से प्लास्टिक हो गया, यदि हम प्लास्टिक को तोड़ते हैं तो वह बराबर से नहीं टूट सकता है, कहीं छोटा हो सकता है कहीं बड़ा हो सकता है। इसलिए जो अमार्थस सारी होता है, अमार्थस सारी जो है उसको सही से नहीं काटा जा सकता है और स्प्लिट ठोस को हम आसानी से काट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो आपका स्प्लिट ठोस होता है जैसे NaCl, KCl, ग्लूकोज, आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा। आइए स्प्लिट ठोस क्या होती है क्लास पे ग्लास, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, रबर। अब देखिए जितने भी आप स्प्लिट होते हैं यदि आप उनको किसी धार चाकू के माध्यम से काटेंगे तो अपने बराबर बराबर टुकड़ों में कट जाता है, लेकिन जो आपका स्प्लिट होता है उसको हम बराबर से नहीं काटा जा सकता। चलिए हम इनसे आपको रिवीजन करते हैं कि क्या क्या स्प्लिट ठोस के गुण क्या है और स्प्लिट ठोस के गुण क्या। तो हम आपको पहले बताया है कि स्प्लिट ठोस में जो आयनिक कण होते हैं वह एक नियमित क्रम में होते हैं और स्प्लिट ठोस में जो आयनिक कण होते हैं वह नियमित क्रम में नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट है जो स्प्लिट ठोस का मेल्टिंग पॉइंट होता है उच्च होता है और निश्चित होता है, लेकिन स्प्लिट ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह निश्चित नहीं होता है। जिसे कह सकते हैं हम स्प्लिट ठोस जो होते हैं वह समदैशिकता को दिखाते हैं और स्प्लिट ठोस जो होते हैं वह समदैशिकता को दिखाते हैं, समदैशिकता को दिखाते हैं। अगला पॉइंट है कि हम कह सकते हैं कि स्प्लिट ठोस को आसानी से काटा जा सकता है और लेकिन स्प्लिट ठोस को आसानी से काटा नहीं जा सकता है। कह सकते हैं अगला पॉइंट बताया गया आपका जो स्प्लिट ठोस होता है जो उसका शीतलन वक्र होता है वह असतत होता है और स्प्लिट ठोस का जो वक्र होता है वह सतत होता है। कहने का मतलब है इनका टेम्परेचर कभी जल्दी से गिरता है तो कभी रुक भी सकता है, तो लेकिन स्प्लिट ठोस में लगातार टेम्परेचर गिरता जाता